हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में पार्ट 5 समांतर श्रेणी के एग्जांपल्स को करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। आज हम उदाहरण नंबर 1 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ लिया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है और हम किसे कहते हैं। थोड़ा सा उसका हल्का सा रिविजन कर लेते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था? AP पढ़ा था। AP इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी। ठीक, तो समांतर श्रेणी को जब लिखते हैं ऐसा अनुपात का चिन्ह लगाते हैं, इसके बाद लिखते हैं। तो हमने जो इसका जनरल फॉर्म पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, आगे भी और पढ़े थे। इसमें जो इसके पद होते हैं उसको हम बोलते हैं A1, A2, A3, A4 ... ठीक, दूसरा हमने पढ़ा था an का फॉर्मूला पढ़ा था। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस में n-1d। an क्या है? nवा पद है SAP का। ठीक, उसके बाद में हमने प्रथम पद पढ़ा था। प्रथम पद को हम a से डिनोट करते थे और सार्वंतर को हम D से डिनोट करते थे। प्रथम पद AP का तो होता था। सार्वंतर कैसे निकालते थे? A2 माइनस में A1, दूसरा पद माइनस पहला पद से हम निकालते थे। हमको बुक में उदाहरण नंबर 1 देख रहा है। AP 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2, इस टाइप से दिया। अब पूछ रहा है कि सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो हल, प्रथम पद यहाँ पे क्या है? A का मान 3/2 और क्या निकालना? सार्वंतर को कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल d से डिनोट करते हैं। स्मॉल d का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस में A1 इज इक्वल टू, ये A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है। A1, A2, A3, A4। तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है? 1/2 माइनस A1 का मान 3/2। इसका एलसीएम कितना आएगा? 2 ही आएगा। 1 माइनस 3 में से जाए तो माइनस का 2/2, 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1 आया। ठीक, जरूरी नहीं है कि हम A2 माइनस A1 ही करें, कोई भी दो पद हम ले सकते हैं। जैसे अगर हम ये ले लेते हैं ना, क्या ले लेते हैं? A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है? माइनस का 3/2, माइनस A3 का मान कितना है? माइनस का 1/2। तो माइनस का 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। एलसीएम कितना आएगा इसका? 2, माइनस का 3 प्लस का 1, माइनस के 3 में से प्लस करिए तो माइनस का 2/2, इससे ये कट जाए तो इसका मान भी कितना आएगा? माइनस का 1। तो सार्वंतर आप कोई भी पद से निकाल लेते, अगर वो AP होगा तो सभी का सार्वंतर समान आएगा, अगर AP नहीं होगा तो सार्वंतर समान नहीं आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, उदाहरण नंबर 2, संख्याओं के निम्नलिखित सूचियाँ। ये जो सूचियाँ दी हमें 4 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा AP है और कौन सा AP, इनमें से AP हो और है तो उसके अगले 2 पद भी ज्ञात करिए। कौन सा AP है कौन सा AP नहीं, आपको ये बताना। उसके अगर कोई AP होगा तो उसके अगले 2 पद भी हमें बताना है। ठीक, तो AP होने के लिए क्या कंडीशन है कि उसके बीच का जो सार्वंतर है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो हमको सारे सार्वंतर निकालने पड़ेंगे। ठीक, जैसे हमने इसमें 2 निकाले वैसे इसमें हम सारे निकालने पड़ेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं ना। उदाहरण नंबर 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सूची हमें दी है। सूची क्या दी है? 4, 10, 16, 22। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? सार्वंतर D। क्या निकालेंगे? पहले A1, A2, A3, A4। तो A2 माइनस A1, A2 का मान A2 माइनस A1, A2 का मान 10 माइनस A1 का मान 4, 10 में से 4 गया 6,
दूसरा फिर निकालेंगे हम A3 माइनस A2। A3 का मान 16 माइनस A2 का मान 10। 16 में से 10 गया 6। फिर से सर्वांतर निकालेंगे A4 माइनस A3। A4 का मान 22 माइनस A3 का मान 16। 22 में से 16 गए तो कितना बचा 6। तो यहाँ पे सभी सर्वांतर क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि अतः प्रत्येक बार एक ही मतलब समानता है ना, समान आ रहे हैं। तो इसको या तो ऐसे लिख ले A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3। सभी के सार्वंतर समान है। लेकिन अतः दी गई संख्याओं की सूची एक समांतर श्रेणी या AP है जिसका सार्वंतर कितना आ रहा है 6 है, D बराबर 6। और AP का प्रथम पद क्या है, A बराबर ही से 4। ठीक, अगर ये AP है, ठीक है ना, AP तो ये हो गई। अब इसके अगले हमें दो पद भी और ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कितने पद दिए क्वेश्चन में, 1 2 3 4, मतलब पांचवा पद ज्ञात करना है और छठा पद ज्ञात करना है। तो पांचवा पद को हम क्या लिखते हैं A5। A5 को निकालने का फॉर्मूला क्या था, A प्लस में 5 है तो 1 कम 4D। तो A का मान कितना है 4, प्लस में 4 गुणित 6 तो क्या बनेगा 4 प्लस में 6 चौके 24, 24 और 4 28। ठीक, इसी प्रकार से कौन सा निकालेंगे छठा पद। तो A6 निकालें। A6 क्या हो जाएगा, A प्लस में 5D। A का मान 4 प्लस में 5, D का मान 6। तो 4 प्लस में 6 पंचे 30, 30 और 4 34। ठीक, तो AP के अगले दो पद हमने और ज्ञात कर लिए। चलो आइए अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं, उसी का सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन में सूची क्या दी है हमें, सूची दी है 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। हल निकालेंगे ये A1 A2 A3 A4। D बराबर ही से A2 माइनस A1। A2 का मान -1 माइनस A1 का मान 1, तो -1 माइनस 1 माइनस का 2। फिर D बराबर ही से A3 माइनस A2। A3 कितना है माइनस का 3 माइनस A2 का मान माइनस का 1, तो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 1, तो माइनस का 2। D का मान फिर से निकालेंगे तो A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 माइनस A3 की वैल्यू माइनस का 3, तो माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 3 कितना आ गया माइनस का 2। सभी का सार्वंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो इसका मतलब जो सूची दी हमें ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो लिखेंगे अतः दी गई सूची एक, अच्छा दी गई संख्याओं की एक सूची एक, तो ऐसे होता है दी गई सूची एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर D बराबर से -2 है और A का मान कितना AP में 1। ठीक, तो अब AP तक अगले दो पद और निकालना, तो A4 तक के हमें दिया, A5 और A6 निकालना है। A5 का क्या होता है A प्लस में 4D। A का मान कितना है 1 प्लस में 4, D का मान -2, 1 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, तो बचा माइनस का 7। A6 निकालेंगे, A6 हो जाएगा A प्लस में 5D। A का मान 1 प्लस में 5, D का मान माइनस का 2, तो 1 प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10, 10 में से एक जाएगा तो माइनस का 9।
तो चलो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सूची आपको क्या दी है? माइनस का 2, माइनस का 2, फिर 2, फिर माइनस का 2। हल A1, A2, A3, A4, A5। यहाँ से D निकालेंगे। A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 2, माइनस A1 का मान माइनस का 2, तो ये 2 माइनस माइनस प्लस का 2, 2 और 2 4। फिर D A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है? -2, माइनस A2 का मान 2, तो माइनस का 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं D का मान कितना आ रहा है? एक बार 4, एक बार -4, तो दोनों क्या है? अलग अलग है। तो लिखेंगे अतः दी गई यहाँ पे जो A2 माइनस A1 है वो A3 A2 के इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। तो लिखेंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं, क्योंकि जिनका D है वो बराबर नहीं आया। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में सूची दी है हमें 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, ... हल A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। तो यहाँ से D निकालेंगे। D A2 माइनस A1। A2 का मान 1, माइनस A1 का मान 1, 1 में से 1 गया 0। फिर D इजिकल टू A3 माइनस A2। A3 का मान 1, A2 का मान 1, 1 में से 1 गया 0। फिर D निकाला A4 माइनस A3। A4 का मान 2, A3 का मान 1, कितना बच गया 1। तो यहाँ पे ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1 बराबर किसके हैं? A3 माइनस A2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके? A4 माइनस A3 के। तो लिखेंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP नहीं है। ठीक है, या तो सूची बोलें, कहीं कहीं इसको अनुक्रम भी बोलते हैं, तो मतलब दोनों का एक ही होता है, सूची बोले चाहे आप अनुक्रम बोलें। ठीक, तो अब आइए बुक का हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 किसी और वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे ना। 1 में क्वेश्चन थोड़ा क्या अजीब से हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं और उसको हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, दी गई AP में के प्रथम 4 पद लिखिए। A और D दिया है हमें, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। A और D का मान दिया, हमें प्रथम 4 पद लिखना है, मतलब A1, A2, A3 और A4 का मान हमें निकालना है। दूसरे का फर्स्ट वाला दिया है A बराबरी से 10 और D बराबरी से भी 10 दिया है। तो AP क्या होती हैं आपकी? A1, A2, A3, A4। प्रथम 4 पद आपको निकालना है। तो A1 का मान किसके बराबर होता है? A के बराबर, और A क्या दिया है? 10 दिया है। दूसरा हमारे पास में A2 है। A2 क्या होता है? A प्लस में D।
ए का मान 10, डी का मान 10, 10 और 10 20। ए थ्री क्या होता है, ए प्लस में 2d, तो ए का मान 10 है प्लस में 2, डी का मान भी 10 है, तो 10 प्लस में 10 दूनी 20, 20 और 10 30। फिर A4 दिया है, A4 की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस में 3d, ए का मान 10 प्लस में 3 इंटू डी का मान भी 10, तो 10 प्लस में 10 दिया 30, 30 और 10 40। ठीक, तो AP क्या बनेगी, A1 A2 A3 A4, तो A1 का मान कितना है 10, A2 का मान 20, फिर 30 और ये 40, तो ये हमारी AP बन गई। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 में A बराबरी से -2 और D बराबरी से 0 दिया है, ये ना दिया है। तो AP क्या होती है, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट। तो A1 का मान किसके बराबर होता है, A के बराबर, और A कितना दिया है -2। दूसरा A2 क्या होता है, A प्लस में D, A का मान -2 प्लस में D का मान 0, तो -2। उसके बाद में A3 क्या होता है, A प्लस में 2D, A का मान -2 प्लस में 2 गुणा 0, तो -2 प्लस में 0 बटे प्लस में -2। फिर A4 होगा आपका A प्लस में 3D, A का मान -2 प्लस में 3, D का मान 0, तो -2 प्लस में 0 -2, तो AP क्या बन जाएगी -2, A2 का मान भी -2, A3 का मान भी -2, A4 का मान भी -2। ठीक, इस टाइप से ये AP बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, A बराबरी से 4 और D बराबरी से -3, ये हमको दिया हुआ है। और AP क्या होती है, A1 A2 A3 A4, ये AP है। तो A1 किसके बराबर होता है, A के बराबर, A का मान कितना है 4। A2 क्या होता है, A प्लस में D, A का मान 4 प्लस में D का मान -3, 4 प्लस -3, 4 में से 3 गया तो 1। उसके बाद में A3 होता है आपका A प्लस में 2D, A का मान 4 प्लस में 2, D का मान -3, 4 प्लस माइनस 2 तिया 6, 6 में से 4 गया तो -2। उसके बाद में A4 क्या होता है, A प्लस में 3D, A का मान 4 प्लस में 3, D का मान -3, तो 4 प्लस माइनस 3 3 9, 4 में से 9 गया तो -5। ठीक, तो AP क्या हो जाएंगी आपकी A1 A2 A3 A4। A1 का मान कितना है 4, 1, -2, -5, इट्स ऑन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हल दिया है, A बराबरी से -1, D बराबरी से 1/2। तो AP A1, A2, A3, A4, तो A1 किसके बराबर, A का मान -1,
सेकेंड A2 होता A प्लस डी, ए का मान -1 प्लस में डी का मान 1/2, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। एलसीएम कितना आएगा 2, 2 गुणा 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 में से गया तो -1/2। उसके बाद में A3 होगा आपका A प्लस में 2D, ए का मान -1 प्लस में 2, डी का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का 1 प्लस का 1, 1 में से 1 गया 0। उसके बाद में A4 का A प्लस में 3D, ए का मान -1 प्लस में 3 गुना डी का मान 1/2, तो माइनस का 1 प्लस में 3 एकम 3/2, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। एलसीएम कितना आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का 2 एकम 2 प्लस में 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो बचा 1/2। ठीक, A1 का मान 1, A2 का मान -1/2, A3 का मान 0, A4 का मान 1/2। तो AP क्या बन जाएगी -1 -1/2 0 1/2। क्वेश्चन नंबर 5। हल दिया है A = -1.25 और D = -0.25। तो AP हो जाएगी A1, A2, A3, A4, आगे। A1 का मान किसके बराबर होता है A के बराबर, A का मान -1.25 हमको दे रखा है। A2 क्या हो जाएगा A प्लस में D, ए का मान -1.25 प्लस में डी का मान -0.25, तो -1.25 प्लस माइनस -0.25, इसको जब ऐड करेंगे है ना, तो 0 पॉइंट का तो 1 बहुत, माइनस का 1.25 50, तो फाइनल आंसर माइनस का 1.5। उसके बाद में A3 क्या हो जाएगा A प्लस में 2D, माइनस का 1.25 प्लस में 2 इंटू माइनस का 0.25, तो माइनस का 1.25 प्लस माइनस 25 2 सा 50, तो 0.50। अब इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 1.5 और 2 7.5 आ जाएगा। इसके बाद में A4 का मान कितना हो जाएगा A प्लस में 3D, तो माइनस का 1.25 प्लस में 3 इंटू माइनस का 0.25, तो माइनस का 1.25 प्लस माइनस 25 तिया 75, तो 0.75। जब इसमें जोड़ेंगे तो 25 और 75 100 और ये 100, तो कितना जाएगा माइनस का 2.00, तो सिंपल माइनस का 2। तो AP क्या हो जाएगी आपकी, पहले में A1 का मान 1.25, फिर 1.5, 1.75 और फिर लास्ट में 2, तो AP बनेगी आपकी माइनस का 1.25, माइनस का 1.5, माइनस का 1.75 और माइनस का 2। इट्स ऑन। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।